मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप जैसा कि मैंने बताया मौसम तक चैनल पर देख रहे हैं। दोस्तों, मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। सब्सक्राइबर बटन जो है चैनल का नाम के ठीक बगल में दिख रही होगी, इसको आपको क्लिक करना है और आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं और जो भी प्लान आप लेना चाहें आप उसे ले सकते हैं। अगर नहीं आप करना चाहते हैं तो एटलीस्ट मौसम की सही जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। और बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, उनका दिल से शुक्रिया। और जो लोग देखते हैं और चले जाते हैं उनका भी शुक्रिया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि वो आज सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। इस बीच बात करें अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो आज 21 मार्च है। 21, 22 और 23 मार्च को पूरे भारत भर में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उत्तर भारत के भागों पर WD है और मध्य तथा पूर्वी भारत के भागों पर पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार नमी पहुंच रही है। दक्षिण भारत में भी कुछ नमी का लगातार फ्लो बढ़ने के कारण और हवा के आपस में टकराने के कारण यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ संभावित दिखाई दे रही हैं। आपको बता दूं कि होली के पहले देश के कई राज्यों में उत्तर भारत में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं और उसके बाद 30 मार्च से पहले ठीक ठाक स्पेल दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और पहाड़ों पर दिखाई देगा। पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना बनेगी और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर प्री मानसून की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बनेगी 30-31 मार्च से पहले। फिलहाल आज की स्थिति देखते हैं। आज इस समय राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जालौर, नागौर, सिरोही और अजमेर तक, इधर बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर से लेकर ये जो रीजन है यहाँ पर कुछ घने बादल दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके अलावा गुजरात के पूर्वी रीजन पर या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी के उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन भागों में बारिश की संभावना नहीं है। पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में कई जगहों पर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में कई जगहों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल में और उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना या स्नोफॉल की संभावना है, जबकि जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। पंजाब के ऊपर कुछ उत्तरी क्षेत्रों में दोस्तों ये अमृतसर और तरन तारण से लेकर जालंधर, पठानकोट, होशियारपुर, रूपनगर, नवाशहर का जो रीजन है, अम्बाला तक, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है कि आज कुछ बूंदें पड़ जाएं गर्जना के साथ। प्री मानसून की जो बौछारें गिरती हैं वो आज आपको महसूस हो कि प्री मानसून की वर्षा की शुरुआत हो रही है। और इस बीच में पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत की तरफ देखें तो पूर्वी भारत में बिहार में आज कई जगहों पर पटना और भागलपुर, दरभंगा से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के बीच में और पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी चांसेस रहेंगे। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ बदल गया है, मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क हो गया है, लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत गोवा, गुजरात और आसपास के इलाकों में सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन उड़ीसा के तटों पर कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना अभी भी बनी हुई है और छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना है। आज के बाद यहाँ पर क्लियर वेदर दिखाई देगा। इसके बाद नीचे की तरफ देखें तो तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटों तक और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में हल्की वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट रेन की रहेगी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भी बहुत कम रहेगी। पुदुचेरी और लक्षद्वीप में भी हल्के बादल छा सकते हैं, कुछ इलाकों में गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। 22 मार्च की बात अगर करें तो 22 मार्च को ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी कई जगहों पर और उत्तर भारत तथा मध्य और पूर्वी भारत के तमाम इलाकों पर जिस तरह से आज ठंडी और शुष्क हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, उन वो हवाएं थोड़ा तेज़ हो जाएंगी और ये जम्मू कश्मीर से लेकर जो महाराष्ट्र का रीजन है, अगर जम्मू से देखें तो मुंबई तक ये हवा पहुंचेगी और इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक पहुंचेगी हवा और साथ ही साथ नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव से लेकर नागपुर तक हवा पहुंचेगी। नमी वाली आर्द्रता नहीं होगी इस हवा में, बल्कि ठंडक होगी। तो इसके चलते सुबह और रात में मौसम प्लेजेंटली कूल रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इन ठंडी हवाओं का असर दिखाई देगा। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर भी इन ठंडी हवाओं का असर कुछ होगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी की आने वाली हवाएं यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होने की वजह से रिकर्व कर रही हैं और रिकर्व करने के बाद ये पूर्वी भारत की तरफ बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विदर्भ और
दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मराठवाड़ा के रीजन में कुछ स्थानों पर बादल यहाँ पर दिखाई देंगे। उड़ीसा पर भी बादल दिखाई देंगे, बादलों की गर्जना भी हो सकती है, बूंदें पड़ सकती हैं इस रीजन में कहीं कहीं पर। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में फिलहाल लाइट रेन की संभावना कहीं कहीं पर आइसोलेटेड प्लेसेस में रहेगी। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु के दक्षिणी टिप और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश की संभावना कल भी बनी रहेगी 22 मार्च को। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम, बाकी जगहों पर लाइट रेन के आसार हैं और बाकी जगहों पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अब बात करते हैं 23 मार्च के मौसम की। 23 मार्च को यहाँ पर पंजाब में कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं और होशियारपुर, तरन तारण, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। पंजाब के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। अंबाला, चंडीगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र में भी कुछ चांसेस रहेंगे। और पर्वतीय क्षेत्रों में इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन गतिविधियाँ बनी रहेंगी तीसरे दिन भी। और बाकी जगहों पर चाहे वो साउथ पंजाब हो या फिर हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा हो, दिल्ली या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बादल राजस्थान में जैसलमेर से लेकर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इन भागों में कई स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। और इन बादलों से कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं जो राजस्थान का रीजन है या फिर दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन बारिश के चांसेस, अच्छी बारिश के चांसेस फिलहाल नहीं है। हालांकि गर्जना के साथ संभावना 23 मार्च को रहेगी। और नीचे की तरफ देखें तो गुजरात में सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में पश्चिमी हवाएं चलेंगी और यहाँ पर बादल आज भी हैं, कल भी थोड़े बहुत रहेंगे और परसों भी बादल छाने की संभावना है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में भी बादल छा सकते हैं और ओडिशा के और छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में भी बादल छा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से नमी वाली हवाएं ये देखिए इस तरह से पहुँच रही हैं और इन हवाओं को रोक रही हैं उत्तर की हवाएं। तो यहाँ पर टकराने के बाद ये हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, कोलकाता, दीघा और बालासोर, केंदुझार, राउरकेला और आसपास के इलाकों में उड़ीसा में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बाकी बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। दक्षिण भारत में भी बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, सिवाय दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों और केरल तथा तमिलनाडु के दक्षिणी टिप पर कुछ इलाकों में संभावना इस तरह की दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां तीसरे दिन भी बनी रहेंगी। इंटेंसिटी वाइज देखें तो अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड में चांसेस हल्की से मध्यम बारिश के हैं, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लाइट रेन की संभावना है। सिक्किम में गैंगटोक और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, यहाँ पर तीसरे दिन भी यानी लगातार 3 दिन यहाँ पर बारिश का मौसम अभी बना रहेगा और कुछ इलाकों में रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 24 को भी कई जगहों पर बादल छाएंगे, 25 को होली है, उसके बाद फिर से एक नया WD आएगा उत्तर भारत में, जिसके चलते पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कई हिस्सों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और एक बार फिर से निवेदन आप सभी से, आग्रह आप सभी से, मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब करने का, और ज्वाइन करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का समय शुभ हो, आप सभी के लिए मौसम शुभ हो, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। और इसके साथ ही दीजिए अनुमति इस वीडियो में, लेकिन बने रहिएगा मेरे साथ, और भी मौसम की जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।